एक घने सरसब्ज जंगल में एक नन्ही गुलहरी रहती थी जिसका नाम चनू था। चनू न सिर्फ शरारती थी बल्कि बहुत बातूनी भी थी। इसके नन्हे नन्हे भूरे पांव और भूरी झाड़ीदार दम उसे जंगल की सबसे प्यारी गुलहरी बनाते थे। वो हमेशा दरख्तों की टहनियों पर दौड़ती भागती और मजे से खेलती रहती। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, हाथी, खरगोश, हिरन, बंदर और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे। सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। मगर चनू की आदत ये थी कि वो काम करने की जगह खेल कूद को तरजीह देती। जब दूसरे जानवर खाना जमा करने, घर बनाने या पानी लाने में मसरूफ होते, चनू दरख्त के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांगे लगाती रहती। चनू की माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, सर्दी आने वाली है, हमें गिरियां और खुराक जमा करना होगी, वरना सख्त मौसम में हमें मुश्किल होगी। लेकिन चनू कहता लगाकर कहती, कि माँ, जंगल में खुराक की कमी कभी नहीं हुई, मैं बाद में सब कर लूंगी। वक्त गुजरता गया और चनू ने खुराक जमा करने का काम नहीं किया। इसके दोस्त खरगोश और चिड़िया भी इसे समझाते रहे कि वक्त जाया ना करो, मगर चनू की शरारतें उसे किसी बात पर ध्यान नहीं देने देती थी। सर्दियों का आगाज। चंद हफ्ते बाद मौसम अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाएं जंगल में दौड़ने लगी, दरख्तों की पत्तियां झड़ने लगे और जानवर अपने अपने घरों में जमा होकर गर्म रहने लगे। इस दौरान चनू को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसने वाकई गलती की है। इसके पास न खाना था, न कोई मुनासिब जगह जहां वो बैठकर अपना वक्त गुजार सके। वो दरख्त से दरख्त तक दौड़ी, लेकिन हर जगह सिर्फ खाली शाखें रह गई थी। चनू का छोटा सा दिल घबरा गया। मैं क्या करूं? अब कहां जाऊं? वो रोते हुए एक मोटे दरख्त के नीचे बैठ गए। परेशान चनू की मुलाकात। इसी वक्त बूढ़ा उल्लू और बाबा आद आद वहां आया। वो जंगल का सबसे समझदार परिंदा था। इसने चनू को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ चनू, क्यों रो रही हो? चनू ने सारी बात बता दी। उल्लू ने आह भरी और कहा, देखो बेटा, जिंदगी में कभी काम को कल पर नहीं छोड़ते, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। चनू ने फौरन पूछा, कौन सा वादा बाबा जी? ये कि तुम कभी सस्ती नहीं करोगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी। चनू ने फौरन हाँ कर दी। जादुई जंगल का राज। बाबा उल्लू ने अपने पांव के नीचे से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकाला। पत्थर नीले रंग का था और उस पर सुनहरी लकीरें चमक रही थी। ये जादुई पत्थर है, ये तुम्हें एक रात के लिए खास ताकत देगा। तुम बहुत तेज हो जाओगी, इस कदर के पूरे जंगल से एक ही रात में खुराक जमा कर लोगी। लेकिन याद रखो, ये ताकत सिर्फ एक रात के लिए है। चनू ने पत्थर को हाथ में लिया और अचानक इसे अपनी दम में हल्की सी झुंझुनाहट महसूस हुई। इसका जिस्म पूरा हल्का और चमकदार हो गया। अब वो पहले की निस्बत 10 गुना ज्यादा तेज हो गई थी। एक लम्हे में वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पहुंच जाती। उसने पूरी रात सर्दी की परवाह किए बगैर मेहनत की और गिरियां, मेवे और खुश्क पत्ते जमा करती रही। जंगल का चांद इसकी मेहनत का गवाह था। नई सुबह, नया एहसास। सुबह होते ही जादुई ताकत खत्म हो गई। चनू दोबारा मामूल की रफ्तार से चलने लगी, मगर अब इसका दिल मुतमईन था क्योंकि इसने सारी रात मेहनत करके अपना घर भर लिया था। वो बाबा उल्लू के पास गई और शुक्रिया अदा करते हुए बोली, बाबा जी, आज मैंने समझा है कि मेहनत और वक्त की कदर क्यों जरूरी है। अगर मैं वक्त जाया ना करती तो मुझे परेशानी ना होती। बाबा उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो चनू, जिंदगी में जादू हर वक्त साथ नहीं होता। असल जादू इंसान की अपनी मेहनत है। चनू की तब्दीली। इस दिन के बाद चनू पूरे जंगल की सबसे जिम्मेदार गुलहरी बन गई। वो न सिर्फ अपना काम खुद करती बल्कि दूसरों की भी मदद करती। जब दूसरे जानवर उसे मेहनत करते देखते तो हैरान होते। खरगोश हंसते हुए कहता, चनू बदल गई है। और चिड़िया कहती, हाँ, ये अब हमारी समझदार गुलहरी है। जंगल के जानवरों को चनू पर फख्र था। चनू ने सीख लिया था कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ खेल कूद बातों से नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत, वक्त की अहमियत और जिम्मेदारी से मिलती है। आखिरी वाकया। एक दिन जंगल में सख्त आंधी आई। बहुत से जानवरों के घर टूट गए। चनू ने फौरन अपनी महफूज जगह का दरवाजा खोला और सबको अंदर आने की दावत दी। खरगोश, परिंदे और कुछ छोटे जानवर इसके पास आए और पनाह ली। वो बोली, आज मैं वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए, दूसरों की मदद, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आ सकता है। जानवरों ने दुआ दी, चनो, अगर सब इस तरह एक दूसरे का ख्याल रखें तो दुनिया खूबसूरत हो जाए। जिम्मेदारी समझना जरूरी है, खास तौर पर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने में।